5 राज्यों में चुनावी तारीखों की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। ये 5 राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 8 चरणों में चुनाव होंगे। असम में 3 फेज में और बाकी तीनों राज्यों में सिंगल फेज में चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग 27 मार्च को होगी। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में वोटों की गिनती 2 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में 294, केरल में 140, तमिलनाडु में 234, असम में 126 और पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, विकलांग लोगों और जरूरी सेवाओं में लगे जिन लोगों की स्थानीय चुनाव अधिकारी पहचान करेंगे वे पोस्ट बैलेट से भी मतदान कर पाएंगे। सभी चुनाव अधिकारियों का कोरोना वैक्सीनेशन होगा। वोट डालने का समय 1 घंटा ज्यादा होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक 5 राज्यों में 824 विधानसभा सीटें हैं जिनके लिए इस बार 18.68 करोड़ वोटर हैं और 2.7 लाख मतदान केंद्र बनाए 8 करोड़ वोटर हैं और 2.7 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। West Bengal first phase this will be 30 ACs issue notification 2nd March, last date of nominations 9th March, scrutiny of nomination 10th March। पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के नेताओं के दौरे और कार्यक्रम तय हो गए। कल शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे। रविवार को ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ कोलकाता के आसपास 2 जिलों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री का रोड शो होगा। सूत्रों के मुताबिक रविवार दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच सभाएं और रोड शो का समय निर्धारित हुआ है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम शिवराज के दौरे और सभाओं का चुनावी कार्यक्रम तय किया। कोलकाता में मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे। चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की ड्यूटी पश्चिम बंगाल में लगा रखी है। असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल आज बज चुका है। असम में 3 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 27 मार्च, दूसरा चरण 1 अप्रैल, तीसरा और आखिरी चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा। कांग्रेस को असम में जीत की काफी उम्मीदें हैं। असम की 126 सीटों वाली विधानसभा के लिए कांग्रेस महीनों पहले से तैयारी शुरू कर चुकी। सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जिम्मेदारी है। वहीं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय को असम पीसीसी प्रभारी सचिव की जिम्मेदारी है। सीएम बघेल असम का 3 बार दौरा कर चुके हैं। इस दौरान क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं से मिलकर कांग्रेस गठबंधन में शामिल करवाया। सीएम भूपेश ने कई आम सभाएं ली तो वहीं राहुल गांधी की सभा में भी शामिल हुए। सीएम बघेल ने बूथ स्तर पर कांग्रेस की जीत के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। असम में निवासरत 20 लाख से ज्यादा छत्तीसगढ़ मूल के लोगों को कांग्रेस के साथ लाने के लिए छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को भी वहां भेजा गया। तो 5 राज्यों में चुनावी तारीखें घोषित हो चुकी हैं और इसके साथ साथ चुनावी कार्यक्रम अब तेज दिखाई पड़ेंगे। असम को लेकर छत्तीसगढ़ जुड़ता दिखाई पड़ता है क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को और यहां संसदीय सचिव विकास उपाध्याय को वहां बड़ी जिम्मेदारी है। और इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। शिखिल ब्यौर हमारे साथ में भोपाल से जुड़ गए हैं। सीधे हम उनका रुख करते हैं और साथ ही साथ सौरभ हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। पहले शिखिल के पास चलते हैं। शिखिल, पूरा कार्यक्रम जिस तरह चुनावी कार्यक्रम आया, पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा गढ़ है क्योंकि लंबे चरण हैं और वहां पर मुख्यमंत्री को बड़ी सभाएं करनी है, एक अहम जिम्मेदारी, बताएं इसके बारे में।
देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव जिस प्रकार से घोषित हुए हैं पुनीत, उनमें सबसे अहम जो है वो पश्चिम बंगाल यहां पर है। और देखा यहां पर जाए तो 294 सीट यहां पर है और तृणमूल कांग्रेस के पास जो है 211, और इसी में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास जो है 44 सीटें उनके पाले में है, कम्युनिस्ट पार्टी 32 पर। तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती पिछले चुनावों में रही, क्योंकि मात्र 3 सीटें यहां पर रही। और इसी को देखते हुए जो चुनावी जिस प्रकार से पहले से संकेत यहां पर मिल रहे थे कि जो विधानसभा चुनाव है वो यहां पर होने, उन्हें देखते हुए पहले से ही यहां पर जो पार्टी नेता है, मध्य प्रदेश के जो बड़े चेहरे हैं, उन्हें पश्चिम बंगाल में एक्टिव यहां पर केंद्रीय नेतृत्व ने यहां पर किया था। देखा अगर जहां पर जाए तो पहले से ही जो कैलाश विजयवर्गीय है वो यहां पर लगातार पश्चिम बंगाल में दौरे यहां पर करते रहे। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा यहां पर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। विश्वास सारंग की बात यहां पर की जाए तो विश्वास सारंग भी यहां पर दौरे यहां पर कर चुके हैं, और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी अब अपना जो पूरा का पूरा जो अपने राजनीतिक गढ़ है उसको अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल को बनाए यहां पर हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा यहां पर जाए तो चुनाव की पूरी तैयारी है, और इसी को देखते हुए जैसे ही चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ, ठीक 1 महीने बाद यानी कि 27 मार्च को 8 चरणों में चुनाव पश्चिम बंगाल में होने हैं, और उन्हें देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उनका दौरा यहां पर फिक्स हुआ है, और पश्चिम बंगाल जो है वो कल यहां पर निकलेंगे। और बताया यह भी जा रहा है पुनीत की सबसे पहले उनकी जो मुलाकात है जो पश्चिम बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनके साथ शिवराज सिंह चौहान की यहां पर पूरी मुलाकात यहां पर होनी है, और कल रात वो वहीं पर विश्राम करेंगे, और रविवार को दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक उनकी 2 सभाएं यहां पर निर्धारित यहां पर की गई हैं, और साथ ही साथ रोड शो यहां पर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर पूरी तैयारी है पुनीत। यहां पर बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व ने जो है पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की पताका है उसको लहराने के लिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के आधा दर्जन नेताओं पर अपना विश्वास यहां पर जताया है। जी पुनीत। बिल्कुल, तो ये जिस तरीके से आपने बताया कि पश्चिम बंगाल को लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी, ठीक उसी तरह यहां के सीएम को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी असम में मिली है। सौरभ हमारे साथ में जुड़े हैं। सौरभ, अब तारीखें आ चुकी हैं, अब यहां तैयारियों को भी तेज करना पड़ेगा, कार्यक्रम भी तेज होंगे। बिल्कुल, देखिए असम में कांग्रेस की पूरी तैयारी कर ली गई है, और जैसे हमने देखा कि 3 महीने पहले से ही कांग्रेस ने बूथ स्तर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम और जिस तरीके से वहां की भाजपा सरकार के खिलाफ हमला बोलना शुरू किया था, और सबसे प्रमुख की असम में 20 लाख से ज्यादा छत्तीसगढ़ के लोग, विभिन्न जाति और समुदाय के लोग रहते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को कैसे अट्रैक्शन किया जाए, ये 20 लाख लोग जो है असम की 126 सीटों वाली विधानसभा में लगभग 38 विधानसभाओं में बहुसंख्यक है। तो ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि जब कम से कम 38 सीट जहां पर छत्तीसगढ़िया लोग हैं वहां पर जो है सीधे तौर पर उनको प्रभावित किया जाए कांग्रेस को वोट देने के लिए। और जैसे हमने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 बार जो है दौरा कर चुके हैं जब से उनको सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो वही विकास उपाध्याय जो जिन्हें असम पीसीसी का सचिव भी बनाया गया है, वो लगातार वहीं पे डटे हुए हैं। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि कैसे वहां पर एक बार फिर से जो है तरुण गोगोई के जाने के बाद कैसे वहां पर सत्ता में वापसी की जाए, इसके लिए पूरी स्ट्रेटजी तैयार की गई है। और जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच साझा किया था, और सीधे तौर पर भूपेश बघेल को जो है पूरी कांग्रेस जो है सभी राज्यों में एक जो है मॉडल सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, अर्थात जो है अपनी घोषणाओं को पूरी करने वाली सरकार और मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण कि असम में भी देखने को यही मिल रहा है कि जो वहां की भाजपा सरकार है उनके खिलाफ ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, और वहां की जनता भी यह कह रही है कि यह सरकार ने जो है ब्रह्मपुत्र नदियों में जैसे बांध बनाया जाना था, चाय बागान को लेकर जो है वहां रोजगार दिए जाने की बात कही गई थी पिछले मैनिफेस्टो में भाजपा के द्वारा, वहां उन कामों को नहीं किया गया है। और ऐसे में अगर सीएम भूपेश बघेल वहां पर जाते हैं और अपनी जो सरकार की योजनाओं को और सरकार के कामों को बताते हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। और कहीं ना कहीं सीएए का मुद्दा भी वहां पर काफी जमकर छाया हुआ है। वहां पर असमिया कल्चर को सीएए से जोड़ा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, ताकि वहां पर वोट प्रभावित हो जाए। उसी तरीके से 6 क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जब 3 चरणों में चुनाव होंगे तो इसका जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जो वहां के स्थानीय नेता जो है दौरा करेंगे, राहुल गांधी की भी सभाएं होंगी, और कांग्रेस जो है कैसे बूथ स्तर पर ज्यादा से ज्यादा जो है वोट पाने के लिए अपनी तैयारी की। और हमने पहले ही देखा है कि छत्तीसगढ़ में 2018 में जब चुनाव हुआ था तो बूथ स्तर को सबसे ज्यादा मजबूत किया गया था। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो कार्यक्रम चुनावी तौर पर